जय हो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं आज हमारा विशेष कार्यक्रम। क्योंकि आज नव दुर्गा की अंतिम तिथि नवमी है और इसी दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम नवमी भी कहा जाता है। राम नवमी पर्व और नव दुर्गा के समापन दिवस पर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। अयोध्या में रामलला को पूजा जाता है और बड़ी संख्या में लोग जो है आज राम मंदिर पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ भक्ति करने पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में जो है वहाँ पे भक्त पूजा अर्चना करते हैं। आज हमारे सहयोगी से चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जय हो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। आज राम जन्म उत्सव पूरे संसार में मनाया जा रहा है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस धरती पर अवतार लिया था और राक्षसों को मारकर धरती को मुक्त किया था। उस समय पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया था, इसीलिए भगवान राम ने रावण के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जन्म लिया था। यह अवतार सनातन धर्म में सत्य, त्याग और धर्म की विजय का प्रतीक है। आज प्रभु श्री राम का प्रकटोत्सव है। सारा संसार आनंदित है। सारे संसार में सनातन धर्म को मानने वाले और प्रभु श्री राम में विश्वास रखने वाले समस्त मनुष्य प्रेम और अद्भुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जो भव्य आयोजन हो रहा है वह तो सारा संसार देख रहा है। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हर जगह उस आयोजन की झलकियां देखी जा सकती हैं। 12 बजे रामलला मंदिर में सूर्य की किरणों से प्रभु श्री राम का तिलक हो चुका है। प्रभु श्री राम के प्रकटोत्सव पर देश भर में विशेष पूजा अर्चना, भंडारे इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंदिरों में अलौकिक रौनक है। यह त्योहार परिवार और समाज में एकता, आनंद और उत्साह का संदेश लाता है, जिससे पूरी अयोध्या नगरी में राम जन्म के समय बाजे अवध में बधाई का माहौल है। हिंदू पौराणिक कथाओं और पवित्र ग्रंथों में गहराई से निहित यह शुभ दिन न केवल भगवान राम के जन्म का उत्सव है, बल्कि धर्म, सद्गुण, विनम्रता और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष के प्रति श्रद्धांजलि भी है। राम नवमी लाखों लोगों को अपने जीवन पर चिंतन करने और धार्मिक आचरण, अनुशासन और नैतिक अखंडता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस त्योहार को हृदय को शुद्ध करने, भक्ति को विकसित करने और राम द्वारा अपनाए गए मूल्यों को आत्मसात करने के अवसर के रूप में देखा जाता है। आज ही चैत्र नवरात्रि की दुर्गा नवमी यानी माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। भक्त इस दिन कन्या पूजन कर व्रत पूर्ण करते हैं और माता को सफेद फूल अर्पित करते हैं। इस दिन 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को माँ दुर्गा का माँ सिद्धिदात्री स्वरूप मानकर हलवा पूरी चने का भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस वर्ष भी नवरात्रि के समापन पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के दर्शन के लिए मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। कई स्थानों पर विभिन्न स्थानों पर जागरण और भजन का आयोजन किया गया है। भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर माँ के दर्शन कर रहे हैं। नारियल, चुनरी, धूप, दीप और नैवेद्य से सजी पूजा की थाल लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। पूजा सामग्री की दुकानों के साथ साथ अन्य दुकानों पर भी श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की है। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, पार्किंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जय हो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या।
तो देखिए, पूरे देश में आज उत्सव की तरह रामनवमी को मनाया जा रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है पूजन अर्चन करने से, तो देश भर में आज मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं, भंडारों का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो है लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत उत्साह वहां पे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमा हमारे साथ रायपुर से है, सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ ओम मेवाड़ा हमारे साथ शुजालपुर से और योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ओम, क्या आपके पीछे देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा चहल पहल और उत्साह आज देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि बीते 9 दिनों से तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और आज रामनवमी है, जो कड़ा उपवास लोग रखते हैं उसके बाद आज ये उत्सव का दिन। क्या कुछ देख रहे हैं आप वहाँ पे, क्या महसूस कर रहे हैं? जी, मैं जिस तरह सुजानपुर का लाइव राम मंदिर में खड़ा हूँ, इस टाइम राम भगवान की आरती हो रही है और राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म का महापर्व आज का रामनवमी का, भगवान राम का जन्म उत्सव बड़े जोरशोर से मनाया जा रहा है। पब्लिक की भीड़ दिखा रही है, यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पूजा और आरती चल रही है बाकायदे भगवान की इस टाइम पे और हजारों की संख्या में श्रद्धालु खड़े हुए लाइन से। मैं कैमरामैन से कहूंगा पास आने की कोशिश करें, वो मैं लोगों को दर्शन कराऊंगा माँ राम मंदिर में। जो भगवान राम का मंदिर है, यहाँ पर ऐतिहासिक मंदिर है, पुराना इतिहास रहा है इस मंदिर का और बहुत सारे लोग यहाँ पर है इस मंदिर में। मैं मंदिर की प्राण जिस तरह से मंदिर भगवान के दर्शन कराने की कोशिश करूंगा आपको। मैं देखिए कितनी भीड़ है, कितना यहाँ पर भीड़ है, मंदिर है लाइव यहाँ पर आरती चल रही है भगवान की। बहुत सारे नक्सली भी यहाँ पर खड़े हैं और जिस तरह से महिलाएं सबसे ज्यादा संख्या में दिख रही है। आज रामनवमी का पर्व है, हर वर्ष में पर्व को मनाया जाता है, इस तरह से पर्व को मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ में थोड़ा सा जूम करके कैमरे को दिखा भगवान भगवान आपको कहा भगवान राम के दर्शन में आपको कराने की स्वीकार कर रहा हूँ। बहुत सारी भीड़ है, जिस तरह से भगवान राम के यहाँ दर्शन हो रहे हैं, आरती चल रही है, इस तरह से बहुत अच्छा सा मंदिर को सजाया गया है, डेकोरेट किया है मंदिर को, जिस तरह से डेकोरेट किया गया है मंदिर को। बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पर, माता बहने बड़े सभी यहाँ पर भगवान की लाइव आरती यहाँ पर चल रही है। बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, ये ताल से बना हुआ मंदिर है भगवान राम का, राम सीता और भगवान लक्ष्मण यहाँ पर मूर्ति है। काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला अभी से। ओम, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दिन पर विशेष आयोजन और भंडारे भी किए जाते हैं, किस तरह से पूरी व्यवस्था को संभाला जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी एक अतिरिक्त दबाव होता होगा। अच्छे लोग हैं, सब गरीब लोग हैं, उनके द्वारा बहुत सारे मनाना चाहिए। किस तरह से भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, भगवान राम का जन्म उसका के साथ मना सकते हैं, हंस के साथ मना सकते हैं, इस प्रकार के राम का मंदिर हमारे देश में बना हुआ है, जो 500 सालों से संघर्ष कर रहा था। चलिए लौटूंगा ओम, आपके पास लौटूंगा मैं। चलिए आगे रुक करते, हमारे सहयोगी हेमा इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुकी हैं। जी हेमा, हम देखते हैं विशेष आयोजन राजधानी रायपुर में भी किए जाते हैं, खासतौर से रामनवमी पर। जिस तरह से हम कुछ देर पहले देख रहे थे कि सूर्य तिलक हुआ अयोध्या में भगवान राम का, और किस तरह का उत्साह देख रहे हैं और किस तरह से विशेष तैयारियां जो है की जा रही है इस बार, क्या कुछ खास रायपुर में? जी बिल्कुल, रामनवमी का पावन पर्व है और इस तरह में मौजूद हूँ व्यवस्थित राम मंदिर में और पूरी तरह से जो है रामलला की जन्मोत्सव की धूमधाम से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने आकर्षक ढंग से मंदिर को सजाया गया है, काफी सुंदर लग रहा है भगवान राम का दरबार। और भक्तगण जो है एक मंदिर में पहुंच रहे हैं भगवान राम के दर्शन से, काफी नजर आ रहे हैं लोग और भगवान राम के दर्शन अपने परिवार की खुशहाली समृद्धि कामना के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नजर आ रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बाद भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, मंदिर में आरती हो रही है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है रामनवमी का। 1 बजे के बाद यहाँ पर भंडारा भी आयोजित किया गया था और शाम
बाद आज दिन भर भजन कीर्तन और है वो राम मंदिर में चालू रहेगा। बता दो कि किस तरह की लाइट जाया गया है मंदिरों को रात होने के बाद, शाम होने के बाद जो है यहाँ का जो नजारा है वो काफी खूबसूरत नजर आएगा आज भी। निश्चित रूप से हिमा लौटूंगा आपके पास। तो बड़े ही सुंदर दृश्य देखिए रायपुर से भी देखने को मिल रहे हैं किस तरह से पूरे मंदिर को सजाया गया है। चलिए हमारे सहयोगी इस वक्त जबलपुर से भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी सोमनाथ, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आज मंदिर में उपस्थित हैं, काफी ज्यादा उत्साहित भी, त्योहार का आज दिन है और मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं आज। देखिए बता दें ये प्राचीन राम मंदिर है, जीसस स्ट्रीट धन टेरिस फैक्ट्री के पास ये मंदिर है। यहाँ पर राम मंदिर में लगातार विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। आज भी विशेष कार्यक्रम किया गया है। अभी महाआरती संपन्न हुई है, पूजन अर्चन किया तो चढ़ाए गए। हमारे साथ लोग हैं जिनकी आस्था जुड़ी है लगातार कई वर्षों से, और हम बात करते हैं इनसे। अभी बताइए कितना पुराना मंदिर और आज राम नवमी है तो इसमें क्या विशेष पूजन किया गया? रामनवमी के शुभ अवसर पर यहाँ पूजन किया और ये मंदिर तो काफी पुराना है। इस मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं मिलेगा हमको भी यहाँ आरती का महाआरती होने का। जी बताइए, संस्कारधानी जबलपुर में ये मंदिर है और आज रामनवमी का विशेष पूजन किया जा रहा है, क्या कहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं रामनवमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। निश्चित तौर से 87 से 88 वर्ष पूर्व जन गैरेज फैक्ट्री के वजह से जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था, निश्चित तौर से तब से यह हमारी आस्था का केंद्र है। और पूरी संस्कारधानी में जिस तरीके से भक्तों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, वास्तव में एक साल आज सुबह भजन कीर्तन के उपरांत और सोमनाथ में लौटूंगा आपके पास, कुछ ऑडियो में टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं वापस लौटूंगा। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इंदौर से योगेश राठौर भी लगातार बने हुए हैं। जी योगेश, हम देख रहे हैं आज रामनवमी पर विशेष आयोजन किया जा रहा है, खासतौर से हम देख रहे हैं मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। इंदौर में आज क्या कुछ खास? पता नहीं करना चाहिए। रामनवमी को लेकर वो चैत्र नवरात्रि के अंतिम जो दिवस होता है, नवमी का पर्व है, उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे खास जो नवमी का त्योहार है वो मनाया जाता है घरों के अंदर अष्टमी और नवमी, क्योंकि लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोज करते हैं और कन्या भोज के साथ में चैत्र नवरात्रि की जो विदाई, माता जी की विदाई करते हैं। और नवरात्रि के जो अंतिम दिन, चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। तो रामनवमी का पर्व आज इंदौर शहर में मनाया जाएगा और शाम को पूरे शहर में अनेक स्थानों से भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाएगी। उसके अलावा रामनवमी के त्योहार पर, जो पर्व पर विशेष भंडारों का आयोजन किया गया। वैष्णोधाम मंदिर में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आज लोग भोजन ग्रहण करेंगे। चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या होता है? ये नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और जो नवरात्रि के बाद जब हम गरबा दांडिया, गरबा रात करते, दोनों का महत्व अलग अलग है। हमारे साथ पंडित आचार्य कृष्णकांत शुक्ला जी जुड़े हुए, जानते कि पंडित जी किस तरह का ये नवरात्रि का महत्व, रामनवमी को लेकर क्या विशेष तैयारियां शहर में और यहाँ पर हुई है और किस तरह से त्योहार को मनाया जाएगा। पंडित जी, ये चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिवस, रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है और इस बार तिथियां भी दो जैसे दो आ रही थी, इस बार तिथियां जैसे अष्टमी एक दिन, 2 दिन, नवमी 2 दिन, एकादशी 2 दिन, तो किस तरह से कितना महत्व कौन से दिन को माना जा रहा है? इसका संपूर्ण महत्व आज द्वितीया तिथि धारण है रामनवमी का, जो आज हम लोग माता दुर्गा का 9 दिन व्रत रख करके और पाठ 9 दिन का चला। आज पूर्णाहुति और कन्याओं का पूजन एवं 12 बजे से लेकर 30 बजे के मध्य में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया गया और भय प्रगट कृपाला जी मयाला की स्तुति भगवान की रामचरित मानस में है। इसके द्वारा भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया और काफी भक्तों की जनसंख्या में हर जगह, इंदौर में मंदिरों में और हर जगह घरों में बहुत सुंदर आयोजन इसका हुआ। और नवमी के इस महापर्व पर पूरे देश में बहुत सुंदर कार्यक्रम हर जगह संपन्न हुआ। जैसे भगवान के स्तुति, भजन एवं लीलाएं तथा माता चंडी का पाठ और पूर्णाहुति की गई।
पंडित जी ये बताइए, इस बार तीसरे में दो दिन आ रहे हैं। जैसे हम अष्टमी की बात करें तो 2 दिन से अष्टमी, नवमी को कल भी मनाया गया, आज मनाया जा रहा है। तो इन तीसरे में जो परिवर्तन आ रहा है, तो लोग कौन सी तिथि को महत्व माने? सूर्योदय के बाद जो तिथि होती है वो, या एक दिन पहले जो तिथि लग जाती है? और एकादशी के अलावा जो नवमी का त्योहार कल भी मनाया गया, आज कौन सा महत्व ज्यादा? वैसे विद्वानों के अनुसार और पंचांग के अनुसार उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। उसमें भले ही तिथि 5 मिनट 10 मिनट सूर्योदय के पूर्व जो लगी रहती है, तो उसका संपूर्ण दिवस महत्व होता है। और उदया तिथि के कारण ये तिथि जो लोग मानते हैं, और उसको उदयकालीन समय में जो होती है उदय को, उसी को मान कहते हैं। उस तिथि को सूर्योदय से पहले रहना चाहिए, भले उदय होने के बाद वो 7-8 बजे तक ही रहे, लेकिन पूरा महत्व उसका संपूर्ण दिवस का होता है और पूरा दिन माना जाता है। नवरात्रि पर 9 दिनों पर किस तरह से पूजा अर्चना है, किस तरह से लोगों ने अपने माता जी की आराधना की, किस तरह से कार्यक्रम है यहाँ पर? प्रथम शैलपुत्री के रूप में ब्रह्मचारिणी रीति है। जिस प्रकार से भगवती के अनुष्ठान पाठ पर है दुर्गा सप्तमी के, उसी प्रकार से 9 दिन का अलग अलग भोग, अलग अलग उनका श्रृंगार और अलग अलग दिवस के अनुसार भक्तगण उसको मनाए बड़े धूमधाम के साथ में। और आज अंतिम नवरात्रि की विदाई रही और बहुत सुंदर रहा। तो देखिए, अंतिम दिन है विदाई आज माता जी की है। नवरात्रि का जो चैत्र नवरात्रि का दिन आज नवमी के साथ में आज नवरात्रि का समापन हो जाएगा। और रामनवमी का त्योहार पूरे शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। शाम होते होते कई जगह शोभा यात्रा निकलेगी, उसके बाद भंडारों का आयोजन होगा। हजारों की संख्या में, मैं कह सकता हूँ लाखों की संख्या में इंदौर शहर के आसपास और इंदौर शहर में लोग भोजन प्रसादी का आनंद भी लेंगे। अभिषेक जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, बने रहिए आप हमारे साथ। तो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें इंदौर से भी सामने आ रही है, वृहद स्तर पर आयोजन हो रहा है। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त बहराइच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे कि विनोद हम देख ही रहे हैं, मथुरा से लेकर अयोध्या तक विशेष आज आयोजन, उत्सव का आज दिन है, लाखों की संख्या में भक्त आज पहुंच रहे हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रही है वहां से, क्या कुछ देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर अभिषेक, क्योंकि बहराइच उत्तर प्रदेश के अवध का क्षेत्र है और बहराइच सहित पूरे अवध क्षेत्र में भगवान राम की आज स्तुति हो रही है। मंदिरों में भगवान राम की स्तुति हो रही है, क्योंकि आज नवरात्रि का समापन भी है। तो ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में भगवान राम के भजन बज रहे हैं और माता जगत जननी की हवन पूजन हो रही है। भक्त भय प्रगट की पाला दीन दयाला का उद्घोष कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं मंदिर में, इनसे बात कर लेते हैं। आज का दिन कितना पावन और पुनीत है? सभी दर्शनों के लिए आ रहे हैं और जिस तरह का यहाँ का आलम है आप देख भी रहे थे, माता रानी के दर्शन की भीड़ हो रही है पूरे देश भर में। जिस तरह से दर्शन का ये आजकल चल रहा है, प्रभु के अंतर को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं किस तरीके से इसको आज मिलेगा। अभिषेक, क्योंकि बहराइच में सुबह से मंदिरों में जो भक्त हैं हवन पूजन कर रहे हैं, जगत जननी जगदम्बा की आज विदाई है, लेकिन भगवान श्री राम का नाता पूरे अवध से है। तो ऐसे में जगत जननी जगदम्बा की इस विदाई के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा अर्चना भी सुबह से ही मंदिरों में देखने को मिल रही है। भगवान श्री राम को लोग तिलक लगा रहे हैं, नैवेद्य से उनका पूजन कर रहे हैं, प्रसाद चला रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं। अभिषेक विनोद, इस बार क्या कुछ खास रहा? क्योंकि हम देखते हैं कई सारी जो धार्मिक समितियां होती हैं वो बृहद स्तर पर आयोजन करती है। बहराइच में क्या कुछ स्पेशल रहा? और जैसा कि भंडारों का आयोजन किया जाता है, आज शहर में क्या कुछ विशेष निकाली गई? रात्रि में झांकियां निकाली गई, भगवान श्री राम की झांकियां निकाली गई। जगत जननी जगदम्बा के 9 स्वरूपों की झांकियां पूरे बहराइच में निकाली गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी उत्साह रहा। जो माता के भक्त रहे, भगवान श्री राम के जो भक्त रहे, उन्होंने भगवान श्री राम की झांकियां निकाली, सुंदर मनोहर झांकियां निकाली, दिव्य रूप। और अयोध्या की उस झांकी को भी भक्तों ने इस बार भी दोहराया, क्योंकि जब जब रामनवमी आती है तो कहीं न कहीं जो भक्त है भगवान श्री राम के जो भक्त है, क्योंकि बहराइच अयोध्या क्षेत्र का ही ये जनपद है, तो ऐसे में अयोध्या और बहराइच हो या हमारे पड़ोस का देश नेपाल हो, नेपाल क्योंकि जगत जननी जगदम्बा का वो जन्मभूमि मानी जाती है, तो नेपाल में भी धूम है। हमारे जो सहयोगी है नेपाल में भी बता रहे हैं कि
कि भगवान श्री राम के इस रामनवमी को वहां भी जो भक्त हैं उनके वो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। अभिषेक कोटू। शुक्रिया विनोद बने रहिए हमारे साथ। रुक लेते हैं जी सोमनाथ, तब कनेक्शन में कुछ ऑडियो में इशू आ रहा था। सोमनाथ, जबलपुर बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, आज भगवान राम का जन्मदिन है, तो किस तरह से शहर आज ये जन्मदिन मना रहा है, वहां पे क्या कुछ विशेष? देखिए बता दें, संस्कारधानी जबलपुर में लगातार भक्तिमय ही रहता है। यहाँ पर सुबह से ही मंदिरों में कार्यक्रम लगातार शुरू है। शाम को 6 बजे सनातन धर्म सभा की एक भव्य शोभा यात्रा भी तीपत्ती से पुराने बस स्टैंड से निकाली जाएगी, जो शहर के मार्गों पर निकाला जाएगा। एक भव्य शोभा यात्रा जो जुलूस है यहाँ निकाला जाता है। तो संस्कारधानी जबलपुर में जितने भी राम मंदिर है और देवी मंदिर है वहां पर विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और ये राम मंदिर है, यहाँ पर भी लगातार कार्यक्रम सुबह से ही जारी है, क्योंकि यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गन कैरेज के बीच जीसस स्टेट का राम मंदिर स्थित है और यहाँ पर जो कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, पंडित जी में, जो बताएंगे कि कितना पुराना मंदिर और क्या इतिहास है। प्रथम मैं सभा की ओर में कहाँ पे जाता है। चलिए, लगता है कुछ ऑडियो में टेक्निकल समस्या आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हमारे सहयोगी थे, अलग अलग शहरों से खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे थे। देखिए किस तरह से पूरा देश जो है भगवान राम के जन्मदिन को, इस उत्सव को मना रहा है। तो आप भी घर मत बैठिए, उत्सव में शामिल हुइए और आनंद लीजिए इस त्योहार का। और साथ ही साथ देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार। जय हो भय प्रगट कृपाला।